हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था भारत के सीमावर्ती राज्य और आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, आज भी हम पहले शुरुआत करते हैं। जो नोट्स दिए गए हैं घटना चक्र की बुक में, पहले उनसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें जो क्वेश्चन आंसर पिछले सालों के पूछे गए हैं उनमें यहाँ से हमें कितना मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राकृतिक विभाजन। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की शाखा वह जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र जहां पृथ्वी में चुंबकत्व अधिक है, पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको कई बार भारत के भौगोलिक विभाजन में सुनने के लिए मिलेगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। जो अल्फ्रेड वेगनर हैं, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझाने के लिए या अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो भारत का स्थलपिंड है, जो स्थल भाग है भारत का, वो किसका भाग है? वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है भाई, 5 क्षेत्र आते हैं। गोंडवाना लैंड के 5 क्षेत्र हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और अंटार्कटिका। ये वो भाग हैं जिन्हें गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग कहा जाता है। जो चलिए आगे देखते हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवाहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। किसके द्वारा? संवहनीय धाराओं के द्वारा गोंडवाना लैंड को बहुत से टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो गई। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा के विस्थापित के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। कई बार पूछ ले जाते हैं ये बात, टकराई और इस टकराव के कारण दोनों प्लेटें कौन सी? भारतीय और यूरेशियन प्लेट में भी तैतीस सागर के अवसादी चट्टान, वलित पर्वत, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। जो यहाँ पर 33 सागर था, उस भारतीय जो प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटी थी वो उसके नीचे चली गई, धसती चली गई और वो ऊपर उठ गया। कौन? 33 सागर। जिसका परिणाम यह हुआ कि जो अवसादी चट्टान जो वलित होकर जिन्हें हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किया। ठीक है भाई, कई बार एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार की
हिमालय पर्वत किस प्रकार क्या करती है? वो अवसादी चट्टानों से बनी नवीन पर्वत श्रेणियों में से एक है हिमालय पर्वत। हिमालय की पूरी श्रृंखला युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यहाँ ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के जो तराई क्षेत्र है, जो हिमालय का निचला क्षेत्र है, उसमें पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने से प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे को नीचे धंसने के कारण वृद्ध द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपणों के द्वारा भर गया। यानी जो गहरे गड्ढे थे, जहां आज प्लेन है, जो गहरे गड्ढे थे नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो बालू थी, मिट्टी थी, कंकड़ थे, पत्थर थे, कहां से? हिमालय पर्वत से। उनका निक्षेपण कर दिया और उसे समतल बना दिया और वो भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित यह विस्तृत स्थल विभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। उत्तरी मैदान कैसा मैदान है? जलोढ़ निक्षेपणों का मैदान है। और जो जलोढ़ का निक्षेपण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा। हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भूगर्भिक रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। पृथ्वी की सतह का अगर पूछा जाए तो प्राचीनतम भाग कौन सा है? वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे सर्वाधिक स्थिर भाग है। स्थिर भाग, एक बात ध्यान समझिए कि स्थिर भाग है तो यहां भूकंप भी नाम मात्र के आएंगे। वह भाग जहां भूकंप बहुत कम आते हैं वह भाग स्थिर भाग कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित वाली कम ऊंची पहाड़ियों, चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सारथी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान तथा निर्गम के कारण हुआ। अगर ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो पश्चिमी घाट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है और भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 भारतीय विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल, स्तर, क्रम, उच्चावच और विवर्तनीय परिवर्तन पर कर्मों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भूभागों में बांटा गया है। 6 भूभाग। 6 भूभाग कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है भाई, मैदान और द्वीप समूह। अब हम देखेंगे ये मैप। मैप में ये हो गया हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी थार का मरुस्थल यहां है। ये जो हिस्सा है थार के मरुस्थल का है। ऊपर ये पर्वतीय हिस्सा है,
जो यहां से ऐसे चला गया है, ये यहां तक ये हमारा पर्वतीय हिस्सा है। फिर यहां गंगा और सिंधु का मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है भाई। अब बात आती है दक्षिणी, इसकी मध्य की, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे चलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं तथा भ्रंश से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। पहले इनका नाम था आर्कियन, उसके बाद में कहा गया धारवाड़ क्रम। ठीक है, के रूपांतरण एवं भ्रंश के कारण हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। धात्विक है इसका मतलब सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। पहले आई आर्कियन, उसके बाद आई धारवाड़ और उसके बाद आई कुड़प्पा। ठीक है, चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ। कुड़प्पा की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा की चट्टानों के क्रम के बाद हुआ। इसमें चूने पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी और वन मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम में चट्टानों के से काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का जो अधिकांश कोयला है वो कहां से प्राप्त है? गोंडवाना क्षेत्र से। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा अत्यधिक होती है। एक क्वेश्चन यहाँ देखने वाली बात है, इन्होंने कहा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन। ठीक है, ये कहा गया है ना, आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कहा गया है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की, इसके बाद आता है आपका कुड़प्पा और उसके बाद आता है आपका विंध्य। आपको एक क्रम याद रखना है। कई बार क्रम पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पहले हुआ हमारा आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कई बार कि बताइए निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में धातु सबसे अधिक मिलती है। ठीक है भाई, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में धातु सबसे अधिक प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत से उपबंध चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किस तरफ सरका है? आपको बताया गया था उत्तर की ओर सरका है। ठीक है, जो भारतीय क्रम है वो उत्तर की ओर सरका है और किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये देखिए, चार स्थानीय भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के स्थलपिंड आते हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विघटन हुआ जिसमें स्थलाकृति पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। ठीक है भाई, ये आपका उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था
जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, जिसे कहा गया गोंडवाना लैंड, जिसका भारत भूभाग है था। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? भारत को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इनके 6 उपभाग हैं। और जो डेटा है ये एनसीईआरटी द्वारा अप्रूव है। ये सभी डेटा एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे चलिए। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बताया था आपको, हिमालय का जो तराई वाला भाग है, ठीक है भाई, हिमालय का जो तराई वाला भाग है उसमें आपको पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। धारवाड़ धरातल से स्वतः ही ऊपर प्रकट हो जाता है और सतह पर जल निकलने लगता है, परंतु जल का स्रोत पाताल तोड़ कुएं के अंदर होता है। प्रथम जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कर मनुष्य को धरातलीय सतह के ऊपर कुआं खोद करना पड़ता है। इसके बाद जल स्वतः निकलने लगता है। जिन कुओं से जल स्वतः निकलने लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। ठीक है भाई, पाताल तोड़ कुएं से ही जल स्वतः बाहर निकलने लगता है। भारत के भूआकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भूभाग है। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर घाटी की रचना एवं एक सन्मति से हुई है। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर घाटी की जो रचना है एक भूसन्नति से हुई है। माना जाता है कि एक भूसन्नति हुई जिसमें कश्मीर घाटी की संरचना हुई। आगे चलिए। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत से हुई। बिल्कुल ठीक। और चौथा है आपका एक गलत है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिश्राई है। यह एक समतल भूभाग है जो भ्रंश के कारण भारतीय के मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। ठीक है भाई, मालदा गैप के द्वारा पृथक हुआ है एक कदम से। कश्मीर की घाटी गया सन्मति से हुई है, अतः ठीक है। स्वेस के अनुसार, किसके अनुसार? स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई जब प्रायद्वीप में दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों में समक्ष एक अग्रग्रत पैदा हो गई। यह अग्रग्रत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों के अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। इसके बाद विशाल मैदानों का निर्माण हो गया। ये भी ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। चीनी प्लेट का वितरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, और इन्होंने क्या दिया? चीनी प्लेट। ठीक है, इसलिए ये गलत है। इसके गलत होने का कारण है चीनी प्लेट का देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये आप बिल्कुल बात ठीक है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का प्राचीनतम भाग है। भारतीय हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में को प्रदर्शित करता है। आपको बताया था पीछे कि जो हिमालय है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ और ये किस प्रकार का पर्वत है। ये नवीन वलित पर्वत है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों के अवसाद, बिल्कुल गलत है। नदियों के अवसाद से नहीं हुआ है। नदियों के अवसाद से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है।
भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहद भंडार है, बिल्कुल ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया से नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गत। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा हुआ, उत्थान और निर्गम के द्वारा हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहां किसी गोंडवाना शैलों से में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में से एक है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप है क्रिटेशियन आदि भूनत, क्रिटेशियन आदि नूतन है, भूनत नहीं। पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन। आगे आपसे पूछा गया है अरावली प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेपण अत्यंत नूतन, ठीक है भाई। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेपण अत्यंत नूतन काल में हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा, केरल को धान का कटोरा, अगर आता है क्वेश्चन निम्न में से धान का कटोरा किसे कहा जाता है, अगर केरल नाम है तो केरल लगाना होगा आपको, और अगर पूछता है तो ये देगा। बस कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्व कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु घाटी क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र को पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है भाई। किस लिए है? क्योंकि इसमें जो सिंचाई की जाती है वो सिंधु नदी से लाए गए जल के द्वारा, इसलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना का नहीं है? रोहतास। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई। वहीं रोहतास दक्षिणी पश्चिम बिहार का भाग है, इसलिए इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्थलीय संरचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यी भूस्थलीय संरचना कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना, ठीक है भाई, गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंश से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों, किसे? कुड़प्पा और धारवाड़
चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का बाद हुआ। में चूने के पत्थर मिलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का होता है। ठीक है भाई। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर विकल्प का चुनाव करें। जे.डी. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। नहीं। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग की चट्टानें विभाजित किया गया। बिल्कुल ठीक। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया। भारतीय भूभाग समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया था, न कि जे.डी. डाना द्वारा। भारत में गंगा के मैदानों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। जियोसिनक्लाइन गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति गर्त या अगर भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ है। और गंगा के मैदान का निर्माण भी तीसरे चरण में हुआ। ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।